हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी श्रृंखला सीरीज से संबंधित प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए जैसे दिया है दोस्तों, ये देखिए 17, उसके बाद 13, 11, 7, 5 और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 1 है, 16 है, 81 है, 256 है, 625 है और आगे क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 11 रहेगा दोस्तों। जिसने पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। जितने भी प्रश्न आपके सामने ये अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया दोस्तों, देखिए एकदम ट्राई करते हुए चलिए। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये देखिए 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 है, फिर 9 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 12 है और आगे है दोस्तों डैश और यहाँ भी डैश। तो यानी कहने का मतलब उन जगह पर क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी एक छोड़कर एक। कहने का मतलब देखिए 6 से यदि 9 पर जाएंगे दोस्तों तो उसने यहाँ पर 3 जोड़ा है। उसी प्रकार से 9 से यदि आप 12 पे जाएंगे तो यहाँ पर 3 जोड़ा है। तो 12 से यदि अल्टरनेट चलेंगे यानी एक छोड़कर एक, तो 12 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ये बात तो कंफर्म हो चुका है कि वहां पर क्या आएगा। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए 2 से यदि आप 4 पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस 2 किया। उसी प्रकार से 4 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 4 में 2 जैसे ही कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 और 15। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सारे प्रश्न आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों। बिल्कुल अभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है दोस्तों, और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों 17 है, फिर हम लोगों के सामने 13 है, फिर 11 है, उसके बाद यहाँ पर 7 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं तरीका कैसे और क्या करना है। कि 13 से यदि आप 17 पे जाएंगे तो क्या क्या दोस्तों, उसने 4 घटा दिया है। उसी प्रकार से देखिए 13 से यदि 11 पर आएंगे तो उसने 2 घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 घटा दिया, उसके बाद फिर से उसने 2 घटाया। तो फिर से हम लोग क्या घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 घटा देंगे। जैसे ही 5 में 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ, क्या करने से हुआ और किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे। देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि आप ट्राई करेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सीखेंगे और प्रश्न को अपने तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपके सामने आया क्वेश्चन तो एकदम वीडियो को रोकना है और अपने से ट्राई करना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपको धीरे धीरे सारे प्रश्न आने लगेंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा लॉजिक लगाने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक बार तो आपको जरूर ट्राई करना ही करना चाहिए। रोक के 256, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर 625 और आगे है हम लोगों के सामने क्वेश्चन। तो हम तो आपको तरीका बताएंगे ही बताएंगे। देखिए जैसे 1 है तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, उसने 1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसी प्रकार से 16 जो है दोस्तों, इस 4 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसी प्रकार से 81 है जो दोस्तों 9 का स्क्वायर है। यहाँ पर 256 जो है दोस्तों 16 का स्क्वायर है। ये क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 25 का स्क्वायर है। लेकिन सर आगे किसका स्क्वायर करेंगे, यही सबसे बड़ा फेरा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तो चलिए एक लॉजिक अब यहाँ पर एक और लगा देते हैं कि क्या लॉजिक लगाए। देखिए 1 है, उसके बाद 2, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोगों के सामने 1 का स्क्वायर तो ठीक है। उसके बाद अच्छा हाँ 1, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हुआ दोस्तों, 4 का स्क्वायर तो ठीक है। देखिए 1 से यदि आप 4 पे जाएंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए एक लॉजिक कि 1 से यदि आप 4 पे जाएंगे तो प्लस कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों, 3 का। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ दोस्तों, इस अंक में देखना है 5 का। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 का। उसके बाद देखिए 16 से यहाँ पर जाना है तो 9 का।
तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक पता चल चुका है कि 3, 5, 7, 9, तो 9 के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 11 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, तो 25 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो 36 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो स्क्वायर करना होगा, इस जगह पर किसका स्क्वायर करना होगा, तो 36 का हम लोगों को स्क्वायर करना होगा। तो 36 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1296। देख रहे हैं कैसे एकदम घुमा के दिया था। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही यहाँ पर क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे। लेकिन एक बार यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो फिर कभी गलती नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न कि यहाँ पर विषम संख्या इस प्रकार से नीचे दिया है दोस्तों, और पहले तो आपको स्क्वायर करके उसके बाद फिर विषम संख्या जोड़ा गया था। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछा और अलग अलग शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए कितना बड़ा, अभी इसी प्रकार से बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो कि लगेगा कि सर हमसे कैसे होगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन एकदम आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताएंगे। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर देंगे। कैसे, यहाँ पर जैसे देखिए 127 है तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 127, उसके बाद हम लोगों के सामने 131, उसके बाद है दोस्तों 139, आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 151, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 157, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 163, और उसके बाद लिखा है दोस्तों 167 लिखा है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर किस प्रकार से चला है कि अगर इस प्रकार से हम लोग इस पे कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो लॉजिक बनेगा। देखिए तो 27 से यदि 31 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। तो ठीक है, एक लॉजिक लगा के देखते हैं। उसके बाद 31 से यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, तो उसने 8 जोड़ दिया। ठीक है, उसी प्रकार से 4, 8, तो अगर इस जगह पर कितना जोड़ना होगा, मान के लिए कि अगर 4 ही जोड़ देंगे, फिर से अगर वही लॉजिक लगाएंगे तो 4, 9, 4 कितना हो जाएगा 13, और 3, 1, 4, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 143 हो जाएगा। तो ठीक है, 143 में यदि हम लोग 8 जोड़ देंगे तो क्या, लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए क्या लॉजिक चल रहा है कि नहीं। 8 जोड़ देंगे तो 8, 3, 11 करिए, 1 हासिल रहा है 1, और इधर हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 5, हाँ बिल्कुल हो जा रहा है। उसी प्रकार से फिर यदि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से गड़बड़ हो गया कि फिर तो 4 ही जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज इस प्रकार से नहीं चल पाया था, यानी यहाँ पर जब इस तरीके से नहीं चला, कुछ अलग लॉजिक लगाना होगा। उसने क्या किया दोस्तों, देखिए सीरीज को पूरे ढंग से समझना होता है कि यहाँ पर चला है दोस्तों सभी जो है, यहाँ पर लिख देते हैं कि एक बात लिखना चाहते हैं हम, क्या लिखना चाहते हैं, देखिए सभी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं कि सभी संख्या जो है अभाज्य संख्या, यानी सभी संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। सभी संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या, जितना भी संख्या है। यानी देखिए 127 के बाद 131, 131 के बाद 139, 139 के बाद अगला जो अभाज्य संख्या है दोस्तों हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 141 हो गया क्या, 4, 1, 5, 1, 6, 141 तो हम लोगों का अभाज्य संख्या होबे नहीं करेगा। 143 देखेंगे, देखिए 143 अगर देखेंगे दोस्तों 4, 3, 7, 1, 8, तो देखिए अगर यहाँ ये तो 11 से कट जाएगा, क्योंकि अगर तरह 11 से ही कट जाएगा दोस्तों। ये देखिए 11 का 11, ये भी नहीं हम लोगों का अभाज्य संख्या में आएगा, क्योंकि 11 से कट जाएगा, क्योंकि 11 हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ई तो होबे नहीं करेगा, ई तो हम लोगों का 3 से कट जा रहा है। उसी प्रकार से इसके बाद देखेंगे दोस्तों 149, 9, 4, 13, 14, हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगला जो अभाज्य संख्या आएगा 149 आएगा। 149 के बाद 151, 151 के बाद 157, 163, 167, सारे अभाज्य संख्या, यानी जितना भी संख्या दिया है ये सब क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या, और एक सीरीज में अभाज्य संख्या, यानी छोटे से बड़े की ओर चल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी गलती। देखिए कुछ प्रश्न आपको हार्ड लगेगा ही लगेगा, कुछ आसान लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरीके का स्टूडेंट है जो कि कहते हैं आसान करवाइए, कोई कहता है हार्ड करवाइए, कोई कहता है मॉडरेट। तो इसीलिए सभी को बातों को लेकर चलना होता है और सभी तरीके क्वेश्चन करवाना पड़ता है, आसान, हार्ड, मॉडरेट, इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है उस तरीके से। तो देखिए अब आ गया आसान, आ गया
क्या, इसमें घबराना क्या, जो आसान वाला स्टूडेंट है तो आसान करेंगे। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 1, 6, 9, इसीलिए सभी तरह के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। 121, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 49, उसके बाद यहाँ पर है 25। तो चलिए बताते हैं कि इसको कैसे करना है। वो 361 तो ये तो स्क्वायर है, यानी किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर किसका होगा, तो इस जगह पर आ गया हम लोगों के सामने 13 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस जगह पर क्या है दोस्तों 11 का स्क्वायर, इस जगह पर हम लोगों के सामने 7 का स्क्वायर, और इस जगह पर है दोस्तों 5 का स्क्वायर। तो देखिए कुछ ना कुछ पता चला, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, यहाँ भी अभाज्य संख्याएं चला। तो आगे जो अगला अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से चला घटते हुए क्रम में। तो 17 का क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर 289 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ भी एक बात मेंशन करना होगा कि अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जानते अभाज्य संख्या क्या होता है, छोटा सा लिख दिया अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या आप जानते हैं दोस्तों, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, बाकी कोई भी ऐसे नहीं कटेगा। जैसे 19 देखिए कोई भी पढ़ा नहीं आएगा, 17 भी कोई भी ऐसा पढ़ा नहीं जिसमें कटेगा। ये जितना भी संख्या 11, 13, 17 ये सब एक और स्वयं वही से कटेगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अभाज्य संख्या वाला सीरीज चला है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखा जाए, 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है कि इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए चल देते हैं। जैसे देखिए 3 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 102। आप कैसे जानते हैं कि सर यहाँ पर यही लॉजिक लगेगा, हमसे तो होता ही नहीं। तो देखिए आपसे काहे नहीं होता है, क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, और हमने प्रैक्टिस किया है, हमने देखा है, तो अभी हमको यहाँ पर आ जाता है समझ में कि हाँ यहाँ पर ऐसे लॉजिक लगेगा। तो चलिए इसको करके बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर भी लॉजिक उसी प्रकार से कुछ लगाना होगा कि 3 के बाद देखिए नंबर बढ़ते जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि हो रहा है तो वहाँ पर या तो स्क्वायर या तो क्यूब का ही लॉजिक चलेगा। कि अगर 3 से यदि हम लोग 11 पे जाएंगे तो यहाँ पर +8 किया है। अगर 11 से यदि इस पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 27 का वृद्धि किया है। हाँ बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कितना का वृद्धि, 38 है और 102, तो इधर हो जाएगा 2 40, यानी कि 40, तो इधर 60 और 2 62 और हाँ 64। यहाँ पर कितना जोड़ा है, 64 जोड़ा। हमने जोड़ रहे हैं तभी पता चल रहा है। 64 के बाद ये आगे कितना जोड़ेंगे, जो 127 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि 100 और इधर 100 देंगे तो ठीक है, और उधर हो जाएगा हम लोगों का 27, यानी 127 कितना हो जाएगा दोस्तों, हाँ 125। यहाँ पर समझ गए दोस्तों कि इस जगह पर 125 उसने क्या किया है, जोड़ा है। तो देखिए एक बात तो यहाँ से पता चला, हमें क्या पता चला सर, वो बात हमें भी बता दीजिए अगर आपको पता चल गया तो। देखिए यहाँ पे हम लोगों का एक क्यूब है, यानी कि 8 जो है दोस्तों, एक बात मेंशन करना चाहते हैं कि 8 जो है ये 2 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। उसी प्रकार से 27 जो है दोस्तों ये 3 का क्यूब है। 64 जो है ये 4 का क्यूब है। 125 जो है दोस्तों ये 5 का क्यूब। तो अगला क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 का क्यूब इस जगह। तो 6 का क्यूब होता है यानी 216। तो 216 इस जगह पर आपको जोड़ना है। तो जैसे ही 216 जोड़ेंगे तो 7 6 13 करीब 3 हासिल रहा है, 1 2 1 3, एक इधर हो जाएगा 4 और इधर 2 2 4, यानी 443 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, तरीका को समझते हुए चलेंगे कि कैसे हुआ। यहाँ पर देखिए इसकी यानी क्यूब करके उसके बाद हमको पता चला कि कैसा क्यूब क्या है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, अगला आएगा 6 का। इस प्रकार से उसने जोड़ा था। अगला प्रश्न निकाल जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है एक सीरीज दिया है दोस्तों, तो इसको करना है। यानी देखिए कितना बड़ा बड़ा सीरीज, आजकल पहले बहुत कम संख्या देते थे लेकिन आजकल इतना बड़ा बड़ा दे रहा है कि 3 है। थोड़ा अच्छे से लिखना होगा ताकि समझ में आए कि 3, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 15, क्योंकि बड़ा सीरीज है ना, 3 15, उसके बाद 8 24, उसके बाद हम लोगों के सामने 15 है, फिर हम लोगों के सामने 35 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पर 48 और उसके बाद 35। देखिए एकदम छोटा छोटा लिखना होता है ताकि यहाँ पर हट जाए स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक लगाना होगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा।
तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हाँ एक लॉजिक लग जाएगा। ये देखिए 3 से यदि 8 पे जाएंगे तो हो जाएगा, हमको लग रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा 8। उसी प्रकार से देखिए 15 पे, तो यहाँ पर 5 के बाद यदि हम लोग 7 कर दें, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इस जगह पर 9 कर दें, और उसी प्रकार से इस जगह पर क्या कर दें दोस्तों, यानी 5 2 7 2 9, तो 15 9 यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 9 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 कर देंगे। तो बिल्कुल देखिए सीरीज बन गया, और यही सीरीज हम लोगों का 24 इस प्रश्न का आंसर हो गया। अल्टरनेट सीरीज चला था, लेकिन आप ऊपर में कहाँ निकालें, तो ऊपर भी निकाल देते हैं। इसमें बड़ा गुनाह क्या किए कि 15 से यदि आप 24 पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया है, तो यहाँ पर +9 किया है। 24 से यदि आप 35 पे जा रहे हैं, तो 24 से 35 पे जा रहे हैं तो उस पर यहाँ पर 11 किया है। और 35 से यदि 48 पे जा रहे हैं तो 11 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का इस तरीके से पैटर्न हो गया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट और अगले वीडियो में मुलाकात होगी।